Good morning, students. I am Sominder, your science teacher. Welcome you in the online classes. Today we start our new chapter, that is second chapter, microorganism, friends and foe. I think you must be aware about the organisms. आपको organisms क्या होते हैं इसके बारे में ज़रूर पता होगा। तो आज हम उससे थोड़ी सी आगे चल रहे हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग थिंग जितनी भी हैं हम उनको किस कैटेगरी में रखते हैं? ऑर्गेनिजम्स में रखते हैं। और यदि हम बात करें माइक्रो की, जो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो हैं, माइक्रो मतलब बहुत छोटे, तो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो मिलके क्या बनाते हैं? एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही छोटे हैं, सूक्ष्म जीव। अब बात ये आती है कि दे आर दी फ्रेंड्स और फो, मित्र हैं या शत्रु हैं। आज हम इस लेसन में इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे जो मेन पॉइंट रहेंगे दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर टाइप्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे, दैट इज़ प्लांट्स देखे होंगे, एनिमल्स देखे होंगे, और जो कि कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे भी होंगे। क्या आपने कभी कोई ऐसे देखे जो कि नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देते? द ऑर्गेनिजम्स around us which cannot be seen through eyes alone, these are called microorganisms। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे को नॉर्मल आई से, अकेली आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो एग्ज़ाम्पल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो रेनी सीजन में या गर्मियों में जब हम खाना रोटी बना के रख देते हैं, कई बार बासी रोटी होती है तो उसके ऊपर कुछ ग्रीनिश कलर के पैचेस पड़ जाते हैं। तो दीज आर ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यू कैन से फंजाइज। तो सेम ऐसे ही और भी कई उदाहरण हैं। तो हम बात करने वाले हैं इस लेसन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इसके लिए आप छोटी सी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मिट्टी में बहुत प्रकार के छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। क्या ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं? नहीं, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हैं जो आप सिंपल आई से नहीं देख पा रहे, जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, दीज आर दी इंसेक्ट्स। और जो इससे भी छोटे हैं, जो आपको नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देते, उनको देखने के लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो इसी में अगर हम बात आगे करें तो पानी में देख लो चाहे मिट्टी में देख लो, तो ये सभी जगह पाए जाते हैं। माइक्रो बहुत ही स्मॉल साइज होता है। These microorganisms or microbes are small size and they cannot be seen with the naked eyes। ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। Some of these such as fungus that grown on the bread, अभी हमने एग्जांपल दिया रोटी पर या डबल रोटी पर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है, दैट इज फंगस। अगर हम इसको सिंपल लेंस लगा के देखें तो वो हमारे को थोड़ा सा दिखाई दे सकता है, दैट इज़ मैग्नीफाइंग लेंस का अगर हम यूज़ करें तो हम उसको थोड़ा देख पाते हैं। बट यही एक है जो थोड़ा सा सिंपल उसमें दिखाई देता है। अदरवाइज़ बाकी जो हैं वो सभी क्या हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाते हैं। हमने आपको क्लास में जब थे तो माइक्रोस्कोप दिखाया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसके थ्रू हम बहुत ही छोटी चीज़ को
10 गुना 25 गुना या 45 टाइम्स तक इनलार्ज करके देख सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इसी माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या ये इनका भी कोई ग्रुप बनते हैं, क्या ये भी क्लासिफाइड हैं? येस, ऑफ कोर्स, these microorganisms are also classified into major 4 groups, that is bacteria, fungi, protozoa and algae। तो हम इसी के विषय में आगे बात करेंगे। तो ये कौन कौन से हैं? अब इसके अलावा भी एक छोटी सी एक वैरायटी और आती है जिसको हम बोलते हैं वायरस। Virus are also microscopic. They, however, reproduce only inside the cell of the host organisms. ये केवल क्या है? Inside the cell of host organisms. ये host organisms के अंदर ही reproduce कर सकता है। Which में भी बैक्टीरियम हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या एनिमल हो। तो कुछ कॉमन सी बीमारीज़ हैं जो कि हमारे को हो जाती हैं, जैसे जिसमें अगर हम बात करें तो सर्दी जुकाम हो जाता है, कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा, नाक बंद हो जाना, एंड मोस्ट कफ हो जाता है। तो दीज आर ड्यू टू दी वायरसेस। तो ये एक प्रकार की वायरल डिजीज़ हैं। इसके अलावा पोलियो है, पोलियो, चिकन पॉक्स, दीज आर आल्सो काज्ड बाय द वायरसेस। तो इसके बाद आता है कुछ ये वायरसेस में अलग क्या है इसके अंदर। इसमें जनरली वायरस जो होते हैं ये माइक्रो है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही, बट ये थोड़े से डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दीज आर दी लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके बारे में हम आगे फर्दर क्लासेस में जाके और डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इतना समझ लेते हैं वायरस एक प्रकार की कैटेगरी है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, बट ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब आउटसाइड द होस्ट सेल या किसी लिविंग के टच में नहीं है तो ये दे बिहेव लाइक ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और जब ये किसी लिविंग के टच में आते हैं तो ये कैसा बिहेव करते हैं? ये लिविंग का बिहेवियर शुरू करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं। तो इस प्रकार की सभी एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ प्रोटोजोआ। जनरली आपने देखा होगा मलेरिया हो जाता है या दस्त वगैरह लग जाता है, दैट इज डिसेंट्री। तो ये दीज आर ड्यू टू दी प्रोटोजोआज। किसके थ्रू होते हैं ये? प्रोटोजोआ की वजह से। जबकि सेम एक बीमारी और आती है दैट इज टीबी। टीबी का नाम सुना, दैट इज नोन ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड। दीज आर ऑल द बैक्टीरियल डिजीज, और ये सभी क्या हैं? बैक्टीरियल डिजीज हैं, जिनको कुछ एक के बारे में माइक्रो के बारे में आपने छठी और सातवीं में भी पढ़ा होगा। चलिए हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको बैक्टीरिया के डायग्राम दिखाए गए हैं। बैक्टीरिया देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़े से इस प्रकार से मुड़े हुए हैं इनकी स्ट्रक्चर। दीज आर दी स्पाइरल बैक्टीरिया, जो कि थोड़ा सा स्पाइरल शेप में है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे दीज आर दी रोड शेप बैक्टीरिया। और इसी प्रकार से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सिंपल कोमा की शेप के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोमा। जिस प्रकार से जैसे कोमा लगता है ना इंग्लिश में, ऐसे ही उसकी शेप के होते हैं ये कोमा। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया में भी आगे और कई वैरायटियाँ होती हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, जिनको स्ट्रक्चर जो होती है कैसी होती है? गोल होती है। तो ये स्फेरिकल बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से हम बैक्टीरिया के बारे में आगे और डिटेल नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया दीज आर दी आल्सो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करें बैक्टीरिया के अलावा क्या बताया था हमने? एल्गाई। एक ग्रुप हमने क्या बताया था? एल्गाई। एल्गाई में क्या आता है? मेन कैलामाडाइमोनास और स्पाइरा वगैरह। दीज आर दी फ्यू टाइप्स ऑफ एल्गाई। एल्गाई के बाद दैट इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जैसे कि हमने बताया एक कैटेगरी क्या है माइक्रोऑर्गेनिज्म की? प्रोटोजोआ। इसमें मेनली जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें
फंजाई की, फंजाई जो है, फंजाई में जनरली ब्रेड मोल्ड, यानी कि जो हमारे जो घरों में जो ब्रेड होती है उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की या ब्राउनिश कलर की जो लेयर आ जाती है, स्पॉट्स आ जाते हैं, दीज आर ड्यू टू दी ब्रेड मोल्ड। तो अगर हम उसको लेंस से देखें या माइक्रोस्कोप से देखें तो कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, दिस वन। आफ्टर दैट पेनिसिलियम, पेनिसिलियम इज आल्सो ए टाइप ऑफ फंजाई। और अगर हम बात करें पेनिसिलियम के साथ में एस्पैरागस, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ फंजाई। तो ये इनके कुछ हार्मफुल भी हैं, दैट इज ये हार्मफुल, यूज़फुल भी हैं। अब हम आगे इसमें बात करने वाले हैं कि पेनिसिलियम क्या करता है, एस्पैरागस क्या करता है। कुछ यूज़फुल भी होते हैं, कुछ नॉन यूज़फुल या क्या है, हार्मफुल भी होते हैं। इसमें आके आपको वायरसेस की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, वायरस का कैसे होता है, क्या इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, दैट इज़ वायरस। तो इसमें ये शेप दिखा रखी है एक वायरस की, एक शेप और भी है, तो उसमें अलग अलग शेप्स होती हैं। तो वायरस जनरली क्या होता है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है, और ये जब लिविंग के कांटेक्ट में है तो लिविंग है, नॉन लिविंग के कांटेक्ट में है तो ये नॉन लिविंग का बिहेवियर शो करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रिजाइड करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और बहुत छोटे होते हैं तो सिंगल सेल्ड, दीज आर जनरली सिंगल सेल्ड, लाइक बैक्टीरिया, एल्गाई, प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं इन केस ऑफ एल्गाई और फंजाइस। इसीलिए हम फंजाई को एक नॉर्मल उससे भी देख पाते हैं, जैसे नॉर्मल आप कह सकते हैं उसको लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है, सिंपल एक लेंस होता है, उसके थ्रू हम देख सकते हैं एल्गाई और फंजाई को, क्योंकि ये जब ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहने की वजह से हमारे को दिखाई दे जाते हैं। और इसके अलावा जो बाकी हैं प्रोटोजोआ, एल्गाई, दीज आर दी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल के बने होते हैं, इसलिए ये हमारे को कभी भी सिंपल उसके नहीं दिखाई देते। तो इनकी खास बात क्या है, दीज आर दी सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स। तो जनरली इनकी खास बात यह है कि ये हर प्रकार के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं, और यू कैन से चाहे वो आइस कोल्ड हो, आइस कोल्ड यानी कि बर्फ़ में, यानी कि आप कह सकते हो ग्लेशियर्स में पाए जा सकते हैं ये। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग यानी कि जहाँ पानी जो उबल रहा है, पानी गर्म पानी है, ऐसी जगह भी कई जगह स्रोत मिलते हैं जहाँ पर कि पानी जो होता है गर्म होता है, वहाँ भी ये पाए जा सकते हैं। डेजर्ट्स, डेजर्ट में पाए जा सकते हैं। मार्शी लैंड्स, मार्शी लैंड्स मतलब जहाँ पर काई वगैरह, या यू कैन से कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहाँ भी पाए जा सकते हैं। फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अगर हम बात करें तो ये ह्यूमंस की बॉडी या एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी मौजूद रहते हैं या सरवाइव करते हैं। अब बात आती है सम ऑर्गेनिजम्स, सम माइक्रो ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन while fungi and bacteria may live in colonies। कॉलोनीज मतलब एक दूसरे के साथ अटैच में रहना, इनको हम कॉलोनी की फॉर्म में कहते हैं। अभी हमने इससे पहले एक डायग्राम देखा था, दैट इज ऑफ द फंजाइज, पेनिसिलियम, दीज आर मेकिंग ए कॉलोनीज। एक है यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3, दीज आर दी अटैच्ड। और इसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से
कॉलोनी की फॉर्म में मिलते हैं या रहते हैं। तो दैट ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दीज टॉपिक you have to perform the some questions which I will give you in the as a homework. Thank you.